550 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 2000 लोग घायल। हिजबुल्लाह के करीब 1200 ठिकाने तबाह। 34 साल में इजरायल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला करके ये बता दिया है कि वो नसरल्लाह को नहीं छोड़ेगा। नेतन्याहू की नई वार्निंग क्या है, इसे जानकर हिजबुल्लाह ने बड़ा फैसला किया है। इजराइल ने गाजा से लेबनान की ओर घुमा दिया तोप का मुंह। 34 साल में इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया है। करीब 500 लोगों की मौत से पूरे लेबनान में मातमी सन्नाटा छा गया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच मच गई है भगदड़। इजराइल का लेबनान के खिलाफ ऑल आउट युद्ध शुरू। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में जलजला पैदा कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने 1600 से ज्यादा हमले कर पूरे लेबनान को सिर्फ 24 घंटे में धुआं कर दिया है। एयर स्ट्राइक में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है। 1990 के बाद लेबनान पर यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 34 साल बाद लेबनान पर तबाही की नई आफत टूट पड़ी है। हमले में करीब 500 लोगों के मारे जाने की आशंका है। करीब 2000 लोग घायल भी हुए हैं। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. नेतन्याहू का ये वार्निंग मैसेज इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा था कि अब लेबनान के आसमान में कयामत बरपने वाली है। और आखिर इस बयान के चंद घंटों बाद दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में खतरों के अलार्म बज उठे। कुछ घंटों में ही इजराइल ने एयरबेस पर अटैक का बदला ले लिया और बदला भी ऐसा लिया कि पूरा लेबनान दहल गया। इतना विध्वंसक हमला इजराइल ने लेबनान पर पहले कभी नहीं किया। इस बार इजराइल ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर बम गिराए बल्कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी नष्ट कर दिया। तबाही का दायरा इतना बड़ा है कि पूरे दक्षिणी लेबनान में चीख पुकार मच गई है। हिजबुल्लाह लड़ाक के अंडरग्राउंड ठिकानों को छोड़कर भाग गए, जबकि इससे कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने की तैयारी में था। लेकिन मोसाद के इनपुट पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का हमला भी नाकाम कर दिया और उसके रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग साइट को भी बर्बाद कर दिया। इजराइल ने 23 सितंबर की सुबह हिजबुल्लाह के उन तमाम मिसाइल लॉन्च साइटों को नष्ट कर डाला जहां से वो हमले करने वाला था। इसके अलावा इजराइल का प्लान है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करके वहां एक डिफेंस लाइन तैयार की जाए। साथ ही लोगों को एक अलग इलाके में बसाया जाए जिससे वहां हिजबुल्लाह का कंट्रोल पूरी तरह खत्म किया जा सके और उत्तरी बॉर्डर पर यहूदी कॉलोनी को फिर से बसाया जा सके। इसीलिए लेबनान के नागरिकों को हमले से पहले ही हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर चले जाने की अपील की गई थी। गाजा के बाद इजराइल के इस नए वार जोन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिससे इजरायली एयरबेस पर आग लग गई थी।
अब इजराइल ने बदला ले लिया। अगर इजराइल हमले नहीं करता तो हिजबुल्ला एक और बड़े हमले की तैयारी में था। मोसाद का इनपुट था कि हिजबुल्ला 3DR मिसाइल से हमले करने वाला था। 3DR मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है और 300 किलो विस्फोटक ले जाकर हमला करने में सक्षम है। यानी 21-22 सितंबर की रात को हमले करने के बाद 23 सितंबर की सुबह भी हिजबुल्ला इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले करके तबाही मचा देता अगर वक्त पर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई नहीं की होती। इजराइल के ताज़ा हमले के बाद हिजबुल्ला ने पलटवार किया है। लेबनान के साथ हिजबुल्ला ने इराक की तरफ से भी इजराइल पर कई रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्ला ने इजराइल पर करीब 300 रॉकेट दागे हैं। जब हिजबुल्ला ने अटैक किया तो उत्तरी इजराइल के हाइफा, अफूला, नाजरेत और अन्य शहरों में रॉकेट सायरन बजने लगे। हिजबुल्ला ने रात भर रॉकेटों की बौछार की, जिसकी वजह से इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने इजरायली सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, जबकि इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि ज्यादातर रॉकेटों को एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने नाकाम कर दिया है। लेकिन ये तो क्लियर दिख रहा है कि चाहे बेन्यामिन नेतन्याहू की फौज लेबनान की गली गली को बारूद से उड़ाने का प्लान लेकर हमले कर रही हो, हिजबुल्ला भी रुकने वाला नहीं है। ईरान के टॉप लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने इजराइल पर निशाना साधा है। आयतुल्ला अली खामनेई ने इजरायली हमलों को बेशर्मी बताया है। कहा कि इजराइल जवानों से नहीं बल्कि आम लोगों से लड़ रहा है। फिलिस्तीन में असली लड़ाकों को नुकसान पहुंचाने में इजराइल असमर्थ है, इसलिए वो छोटे बच्चों, अस्पताल के मरीजों और छोटे बच्चों से भरे स्कूलों पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। Have we not learned anything from what has been happening in Gaza over the past year? We are extremely concerned about this spillover. This is not normal. This is extremely abnormal when you have people losing their eyes and when you have hospitals not able to cope with the amount of amputations that they need to carry out. इजराइल के लेबनान पर हमले के बाद कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। करीब साल भर से युद्ध मैदान में इजराइल अब फुल फ्लेज्ड वॉर के मूड में दिख रहा है। 3 जिसकी चर्चा बार बार होती है कि हमास, हिजबुल्ला और यमन के हूथी विद्रोही इजराइल के टारगेट पर हैं और इजराइल ने हमास के बाद हिजबुल्ला पर हमले शुरू कर ये क्लियर भी कर दिया है। लेबनान की धरती से हिजबुल्ला के खात्मे के लिए इजराइल की सेना ने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज चला रखा है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर हुई भयंकर बमबारी इसी ऑपरेशन का हिस्सा है। पहले पेजर ब्लास्ट, फिर वॉकी टॉकी से धमाके और अब डायरेक्ट अटैक। इतना बड़ा हमला था कि इजराइल के दुश्मनों को न भागने का मौका मिला न छिपने का। लेबनान के दक्षिणी इलाके से भाग रहे नागरिकों और शरणार्थियों के बीच हिंसक झड़प और गोलीबारी शुरू हो गई है। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता एडमिरल डेनियल हैगारी के मुताबिक इन हमलों में हिजबुल्ला के 1300 ठिकानों को टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, हैवी वेट रॉकेट, शॉर्ट रेंज रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। 中方高度关注当前利益紧张局势，对有关军事行动造成大量人员伤亡深感震惊。中方反对侵犯黎巴嫩主权和安全的行为，反对和谴责一切伤及无辜平民的行动。我们呼吁有关方采取措施。 दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने इन हमलों में हिजबुल्ला के उन ठिकानों को तबाह कर दिया है जिन ठिकानों पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इजराइल पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद छिपा रखे थे। बेका वैली और दक्षिणी लेबनान में हुआ ये हमला इतना बड़ा है कि मारे गए लोगों का ठीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हिजबुल्ला के खिलाफ जारी ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज के बीच
इजराइल में भी 30 सितंबर तक इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुए ताबड़तोड़ हमलों के बाद से हिजबुल्लाह की तरफ से भी सैकड़ों रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल ने युद्ध का दूसरा मोर्चा खोल दिया है। 11 महीने से जारी गाजा संकट का हल अभी राह देख रहा है और अब हिजबुल्लाह के खिलाफ भी युद्ध, जिसके नतीजे का कयास पूरी दुनिया के वॉर एक्सपर्ट लगा रहे हैं कि जाने क्या होगा।